बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसले से रिलेटेड कुछ जो गुफ्तगू है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले जो केस है इमरान खान साहब का, असल में ये केस है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मज़ीद डिटेल की जानिब में मैं बढ़ूँगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जो मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा वो आप आसानी से समझ सकें। मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो ये है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से कुछ जो तहाइफ थे वो ख़रीदे थे, लेकिन वो तहाइफ उन्होंने आलमोस्ट 1-1.5 साल के लिए अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किए और फिर उसके बाद 2021 में जाकर इमरान खान साहब ने अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर दिया, वो जो उन्होंने बाद में तोशा खाना से वो तहाइफ ख़रीदे थे। बहरहाल ये केस बनाकर भेजा गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट कि क्योंकि इमरान खान साहब ने 1-1.5 साल के लिए जो अपने एसेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं किए, तो इस वजह से उनको 62(1)(f) के तहत नाअहल जो है वो किया जाए। मैं आपके सामने 4 रीजंस रखूंगा कि एक तो इमरान खान साहब को नाअहल किया ही नहीं जा सकता इस केस के अंदर, लेकिन खैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सियासी बुनियादों और कुछ जो उनके हवाले से खदशात इमरान खान साहब जो बार बार वो कहते रहते हैं, उसके ऊपर भी मैं जो डिस्कशन है वो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज़ आप जो है वो अपने जहनों में क्लियर कर लें कि इस केस के ऊपर इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो हो ही नहीं सकती। और अगर इसको हम कंपेयर कर लें जो नवाज शरीफ का केस है उसके साथ, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी ऐसे डिक्लेयर ना करने पर नाअहल किया गया था, तो इमरान खान साहब को भी नाअहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन कर दे वो अलहदा बात है, लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामला रिवर्स हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब का जो केस था वो ये था कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन लड़ने से पहले जो कागजात नामजदगी हैं उन्होंने उसमें अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया था, अपने जो असासे थे वो सारे डिक्लेयर नहीं किए थे, यानी कि वो जो उनका तनख्वाह का मामला था, जो अकामा का, बेसिकली वो अकामा अपना डिक्लेयर नहीं करना चाहते, तो इस वजह से उन्होंने जो अपनी तनख्वाह थी वो डिक्लेयर नहीं की और उनको नाअहली का सामना हुआ। इमरान खान साहब का मामला इस तरह से है कि 2018 में जब इलेक्शन इमरान खान साहब ने लड़ा था, जो उन्होंने ऐसे डिक्लेयर करने थे, जो उनके असासे थे, कागजात नामजदगी थे, वो उनका सारा दुरुस्त था। तो एक तो चीज़ ये है कि इलेक्शन लड़ने से पहले जो आप ये ऐसे डिक्लेयर और कागजात नामजदगी में इमरान खान साहब ने जो कुछ शो किया वो सारा का सारा ठीक था, दुरुस्त था, उसमें कोई दो नंबरी नहीं थी। नवाज शरीफ ने वहाँ पे अपने एसेट्स को छुपाया। अब हुआ इस तरीके से कि जब 2019 में गालिबन इमरान खान साहब ने तहाइफ खरीदे तो उस वक्त इमरान खान साहब के जो एसेट थे वो बढ़े, और ये इलेक्शन लड़ने, जीतने, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद की बात है, ठीक है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने 1-1.5 साल के लिए एसेट शो नहीं किए और फिर 2021 में शो कर दिए, और जो रेफरेंस भी भेजा गया उसमें भी ये चीज़ है। यानी कि डिफरेंस ये है कि नवाज शरीफ ने तो जब इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त झूठ बोला, और इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन लड़ा उन्होंने झूठ नहीं बोला। बाद में जो उन्होंने उनके एसेट्स बढ़े, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अपडेट हुआ उनका एसेट, यानी कि आप अगर कोई सेविंग करते हैं या कुछ भी है तो अपडेट जो है वो आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने नहीं किया 1 साल के लिए जस्ट, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने उन एसेट्स को भी जाहिर कर दिया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया। तो अब बुनियादी तौर पर यह रेफरेंस इमरान खान साहब के खिलाफ भेजा गया जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ है नवाज शरीफ के अगेंस्ट। नवाज शरीफ की तो बिल्कुल सीधी सीधी जो दो नंबरी थी वो जाहिर हो रही थी। इमरान खान साहब की यहाँ पर कोई दो नंबरी नहीं है, उनके एसेट उतने ही थे, उन्होंने सही डिक्लेयर किया था। और जाहिर सी बात है जब दोबारा उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर करने थे या कागजात जो नामजदगी था वो नेक्स्ट जब इलेक्शन उन्होंने लड़ना था तो तब अपने कागजात नामजदगी में उन्होंने सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी थी, और नेक्स्ट इलेक्शन अभी जो ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब ने लड़े हैं उसमें तो उन्होंने सारा कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। तो एक बोगस जो रेफरेंस है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट भेजा गया। अब इसमें मजीद जो कुछ कानूनी माहिरीन है उनका इस रेफरेंस के रिलेटेड ये भी कहना है कि एक तो जो स्पीकर है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट 62(1)(f) के तहत रेफरेंस भेज ही नहीं सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो 62(1)(f) के तहत भेजा गया, जो कि स्पीकर नहीं भेज सकते। और फिर इसके अलावा जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन है वो भी जो नाअहली का फैसला है वो दे ही नहीं सकता 62(1)(f) के तहत, यानी कि जो उनकी डिक्लेरेशन है वो इसमें है ही नहीं। और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि ये फैसला कोर्ट ऑफ लॉ कर सकती है और इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो ये फिर इसके अलावा नाजरीन एक और इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है
कि ये जो असासे छुपाने का केस बनाया गया है, इमरान खान साहब ने तो असासे छुपाए ही नहीं। कैसे नहीं छुपाए वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन का काम है कि उन्होंने देखना है कि जो कागजात नामजदगी है वो ठीक है नहीं है, और फिर उसके बाद जब दोबारा इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा उसमें कागजात नामजदगी देखने हैं, तो इमरान खान साहब कागजात नामजदगी ठीक है। इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये हो सकता है कि जो FBR है वो इमरान खान साहब को चूंकि लिमिटेड अरसे के लिए उन्होंने नहीं जो है वो जाहिर किए, तो उसमें उनको जुर्माना कर सकता है, बहरहाल नाअहली नहीं बन सकती। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन, नाजरीन चूंकि आज तकरीबन जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 घंटे हैं अभी इमरान खान साहब के हवाले से ये जो केस का फैसला है वो आने में, तो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत हुई है कुछ देर पहले, वो मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन नाजरीन वहाँ पर कुछ जो मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो एक ख़तरनाक है इमरान खान के लिए। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल कर दे, लेकिन खैर उससे इमरान खान साहब के ही मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नून लीग का बंदा है, और साथ ही साथ इसमें यह भी हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर मामला रिवर्स तो हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं ये बिल्कुल साफ़ हैं। तो जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, अगर उनको इलेक्शन कमीशन से नायल किया जाता है तो उसको ही तक़वियत मिलेगी, बजाय इसके कि बेशक जो मुखालफीन है नून लीग इसको अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैंने डिटेल्स भी आपके सामने रख दी कि असल में मामला क्या है और 2 नंबरी जो है वो इसमें क्या की गई, और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके हवाले से भी सारा जो मामला है वो साफ हो जाएगा। तो बहरहाल इस वक्त ये जो तमाम तर सूरत हाल है वो चल रही है। बहरहाल साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैकडोर मुज़ाकरात या राब्तों के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से भी हमें इसमें पता चल जाएगा कि अगर उसमें कामयाबी हो रही है या इमरान खान साहब जो है उनके हक़ में चीज़ें जा रही हैं, तो फिर जो है वो शायद फ़ैसला हो सकता है कि ना आए, या अगर उन बैकडोर राब्तों में जो है वो कुछ गड़बड़ है फिर हो सकता है आ भी जाए। लेकिन नाज़रीन इस फैसले के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर हो जाएंगी कि सूरत हाल जो है वो किस साइड पर जा रही है। तो बहरहाल अगर इलेक्शन कमीशन नाअहल भी करता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाकर जो मामलात हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। और ये नाअहली का इसलिए भी नहीं बनता कि वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा इस चीज़ को कि 2018 में जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त तो यही थे, फिर अभी 2021 में वो ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं तो उसमें भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और जो रेफरेंस भी भेजा गया स्पीकर की जानिब से उसमें भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि इमरान खान साहब ने फिर 2021 में डिक्लेयर कर दिया। तो अपडेट ना करने का जो ये मामला है, यानी कि अगर आपके एसिड बढ़ते हैं तो आप साथ साथ अपडेट करते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी ये राय है कि जो जुर्माना है वो इमरान खान साहब को हो सकता है, लेकिन नेवर नो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस पर जो क्या डिसीजन है वो देते हैं। मुशावरत मुकम्मल हो गई है तो कुछ देर बाद जो बाकायदा तौर पर डिसीजन है वो सामने आ जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन के बाहर भी मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, इसके अलावा जो DC हैं गालबन उनकी जानिब से वहाँ का दौरा भी किया गया है। फुटेजेस कुछ सामने आई हैं, वहाँ पर ना सिर्फ पुलिस एहलकार मौजूद हैं, उनकी भारी नफरी मौजूद है, बल्कि वहाँ पर जो हिफाजती सामान आप कह लें या आप शेल्स कह लें आंसू गैस के, वो भी मौजूद हैं। क्योंकि और इससे भी लग ये रहा है कि तैयारी उनकी मुकम्मल है। ज़ाहिर सी बात है अगर इमरान खान साहब को नायल करते हैं तो लोगों का रिएक्शन आएगा, तो उस सूरत में उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है कि कोई उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस तरफ ना आए। तो बहरहाल जो है वो नाअहली की सूरत में वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के जितने भी हरबे हैं जो भी वो आजमाती है इमरान खान साहब के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करती है, वो आखिर में उन्हीं के अगेंस्ट उल्टा हो जाता है। जो ऑडियो लीक्स की गई हैं उसमें भी आप देख लें अवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होता है तो अवाम बेशक आप अपना बयानिया बनाते रहें, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसको ही तक़वियत मिलेगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त चल रहा है। मज़ीद इस वाले से जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।